सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी मिल रही है। पूर्व सीएम खट्टर को बनाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको बता दें कि सूत्र ये बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नाम पर भी चर्चा है। ये दो नामों पर चर्चा यहां पर चल रही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मनोहर लाल खट्टर का नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव के नाम की भी तेज चर्चा यहां पर चल रही है। दो नामों पर यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा तेज चल रही है। एक नाम है मनोहर लाल खट्टर तो दूसरा नाम है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। इन दोनों नामों पर सबसे ज्यादा तेज चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नाम पर चर्चा चल रही है। तो यहां पर दो नामों पर चर्चा तेज चल रही है। एक मनोहर लाल खट्टर जो इस वक्त सबसे ज्यादा इनके नाम पर चर्चा है और दूसरा नाम है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का। और इन दो नामों में आखिरकार किस नाम पर मोहर लगेगी। और एक बार फिर से अपने संवाददाता केएम शर्मा के पास हम चलेंगे। केएम शर्मा जी, एक तरफ मनोहर लाल खट्टर का नाम तो दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव, आपके सूत्र किस नाम पर सबसे ज्यादा यहां पर चर्चा उनकी तेज चल रही है? दो नामों पर तो सबसे ज्यादा यहां पर चर्चा तेज बताई जा रही है। देखिए, दोनों को संगठन का अनुभव है। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के और उन्होंने पार्टी के संघ के प्रचारक के तौर पे काफी पूरे देश में काम किया है, इसलिए वो देश की जियोग्राफी से पूरी तरीके से वाकिफ है। जो दूसरा नाम है भूपेंद्र यादव का, उनको भी संगठन की अच्छी खासी समझ है। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री और महासचिव रहते, उन्होंने बहुत सारे प्रदेशों में प्रभारी का काम किया है। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो थोड़ा सा उन पे भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने नरेंद्र मोदी के साथ काफी लंबे समय तक काम किया है और नरेंद्र मोदी का उन पे ट्रस्ट है। तो ये संभव है कि नरेंद्र मोदी अपने पार्टी में लोगों से बात करके किसी भी तरीके से मनोहर लाल खट्टर को पार्टी का अगला अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन फिलहाल जो भी बनेगा वो कार्यकारी अध्यक्ष बनेगा और उसके बाद जब प्रक्रिया विधानसभा चुनाव के बाद पूरी होगी तो उसमें रेगुलर अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन मनोहर लाल खट्टर का नाम काफी सीरियसली आगे बढ़ाया जा रहा है और भूपेंद्र यादव चूंकि यंग है, उनकी भी चर्चा है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर का नाम उनसे आगे है। कृष्णमोहन जी, भूपेंद्र यादव को भी संगठन का एक लंबा अनुभव रहा है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक पूरे तरीके से स्थिति किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति अहम रहेगी, इसके मद्देनजर भी ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी का। निश्चित तौर पे जब अगर दो राज्यों में, बड़े राज्य महाराष्ट्र में चुनाव होना है विधानसभा का, तो वैसे में जो व्यवस्था अभी चल रही है, जैसे जब जगत प्रकाश नड्डा पार्टी के अध्यक्ष है, तो उस व्यवस्था में चेंज करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि एक महाराष्ट्र एक बड़ा प्रदेश है। तो वैसे में कोशिश ये की जाएगी कि नड्डा अपने पद पे बने रहे, कोई कार्यकारी महासचिव वहां पे अध्यक्ष बने, कार्यकारी अध्यक्ष बन के वो अपना चुनाव करा ले, उसके बाद खट्टर साहब को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन ये पार्टी है, पार्टी ये भी फैसला कर सकती है कि हम इंतजार क्यों करें, मनोहर लाल खट्टर जी को आज ही अध्यक्ष बना दिया जाए। तो ऐसे में इस बात के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये अगले 2-4 दिनों में ये तय हो जाएगा कि क्या स्थिति रहने वाली है। एक चुनौती बीजेपी के सामने है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जिस तरीके से 2024 के नतीजे आए हैं। कृष्णमोहन जी, सूर्या, हर चुनाव जो है वो चुनौतीपूर्ण होता है। आप जीत रहे हो तब भी चुनौतीपूर्ण होता है, हार रहे हो तब भी चुनौतीपूर्ण होता है। तो ये सवाल बिल्कुल उचित नहीं है कि सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है क्या। सरकार के लिए हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है। तो कोई भी पार्टी बिल्कुल चाहेगी कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश को जीत लिया जाए, इसलिए जाहिर सी बात है कि चुनौती उनके सामने बरकरार है। बहुत शुक्रिया आपका कृष्णमोहन जी तमाम जानकारी के लिए।